सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाकी एकेडमी वंस अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th से चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम में पिछले वीडियो में फैक्टर थ्योरम पढ़ा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए और उसके आगे मैं 2 क्वेश्चंस और करने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और जो भी मैं थ्योरी पढ़ाई है एनसीईआरटी की से 99% मिलेगी और एनसीईआरटी बुक से। और सबसे पहले तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो लाइक शेयर कीजिए। अगर कमेंट या सुझाव हो, कोई तो डाउट या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को अभी कभी रेड कलर के बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, देन नोटिफिकेशन बेल पर भी हिट कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैंने पिछले क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम और पिछली वीडियोज़ में फैक्टर थ्योरम और उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। आगे नेक्स्ट मैं 2 एग्जांपल करवाने वाला हूँ एनसीईआरटी से। सारा कुछ मैंने सारी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स, अगर आप थ्योरी और एग्जांपल्स ठीक से कर लेते हैं तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स पर कमांड आएगी और हिंट जो है ना कि स्पीड बढ़ेगी बाय द रिवीजन की कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम बाय द रिवीजन बार बार अब बहुत सारे क्वेश्चंस करके हम अपने स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बोल लिया मैंने, अब मैं शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से शुरू करता हूँ। तो 2 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 14, फैक्टराइज। अब सेकेंड डिग्री का बाई वेरिएबल में पॉलिनोमियल है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 15 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। थर्ड डिग्री का क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 रूट्स निकालना है, वो 3 फैक्टर्स निकालना है। बोला है कि इनके फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करना है, रूट नहीं पूछा है। तो फैक्टर थ्योरम में बाई स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगाना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन में 14 मैंने मान लिया कि बाई स्क्वायर माइनस 5 के फैक्टर हैं। बाई माइनस ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बाई माइनस बी, ए और बी मान लिए थे। तो अगर हम इससे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू बाई और प्लस ए बी। अब क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है ए बी, कंपैरिजन करेंगे इसकी और इसकी। तो ए बी जो है हमें मिलेगा 6, सही है। अब जो इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट है 6, तो अगर हम 6 के फैक्टर निकाल लें तो हमें पॉइंट्स मिलने का आइडिया मिल जाएगा कि इन पॉइंट्स में से होगा। तो ये पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, देन 3 से। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज आई 2, 3, 1 आई। अब इन पॉइंट्स में से अगर हमें किसी पॉइंट में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है तो हम फैक्टर थ्योरम के सेकेंड स्टेटमेंट से, याद हो अगर आपको पिछले वीडियोस में, तो उससे हम x माइनस ए करके उसे फैक्टर बना सकते हैं। और यहाँ पे y वेरिएबल में है तो y माइनस ए। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं 1 पर। तो वैल्यू चेक की मैंने, यहाँ से पॉइंट निकाले, इसके फैक्टर करने के, इसके जो कांस्टेंट टर्म है उससे हिंट लेनी है बाई 1। यहाँ से 2, 3, 1 है ना, 2 इंटू 3 इंटू 1, यही फैक्टर्स है। इन्हीं पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे। 5 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 6, तो ये हुआ 6 और 1 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ कि ठीक से लिखा है कि नहीं। बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 6, वैल्यू 0 नहीं आई। वैल्यू 0 कब आ सकती थी? जब यहाँ पे -1 हो जाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 जो है प्लस माइनस 2 से भी कैंसिल है, प्लस माइनस 3 से भी कैंसिल है, प्लस माइनस 1 से भी कैंसिल। क्योंकि 6 में को माइनस से इनके नंबर से डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंसिलेशन हो रहा है। तो -2 को भी फैक्टर बोल सकते हैं, -3 और -1 को भी। तो बाई 1 पर वैल्यू आई है
2, तो अब हम बाई -1 पर वैल्यू चेक कर लेते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो हमें फैक्टर नहीं मिलेगा 1 पॉइंट से। अब बाई -1 पर वैल्यू चेक करते हैं तो हो रही है 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -5। ओ फिर भी हमें फैक्टर तो नहीं मिल रहा है 1, सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे तो नॉन ज़ीरो वैल्यू ही मिलेगी। -1 + 6 ये हो गया 5, 6, 5, 11, 12 इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों पॉइंट्स पे नहीं मिला। तो हम 2 और 3 पे चेक करते हैं, 2 और 3 पे चेक करते हैं, माइनस वालों पे नहीं प्लस वालों पे। तो बाई 2 जो है 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 + 6 ये हुआ 4 -10 + 6 और 4 और 6 10 और 10 माइनस के तो इक्वल टू 0, मतलब कि a इक्वल टू 2 है। क्यों? क्योंकि PA इक्वल टू P2 इक्वल टू 0 होता है तब x माइनस a इक्वल टू x माइनस 2 जो है वो फैक्टर हो जाएगा किसका? x माइनस 2 फैक्टर हो जाएगा सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का। एक फैक्टर मिल गया। आप 3 पे चेक करते हैं, y इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 3 पर y 3 चेक करते हैं पॉलिनोमियल, तो 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 + 6 इक्वल हो गया 9 - 15 + 6, 9 6 हुए 15, 15 माइनस के पहले से 15 - 15 इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 3, 0 आ रहा है तो यहीं से फैक्टर मिल गया। और P3 इक्वल टू PA इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कि x माइनस a इक्वल टू x माइनस 3 क्या है? फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। तो हमें दोनों फैक्टर्स क्या मिल गए यहाँ से कि जो हम इसे बोल रहे हैं पी वाई, तो पी वाई के जो फैक्टर्स निकल कर के आए हैं वो आए हैं, पहला है x माइनस 2 और दूसरा है x माइनस 3। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये हिंट लेना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर से निकाल करके हमें पॉइंट्स हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना है, जिन पर 0 आ रहा है वहीं पर यहाँ पे हमने फैक्टर थ्योरम लगाई है क्या कि P इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर स्टेटमेंट था। P इक्वल टू 0 x माइनस a इज द फैक्टर स्टेटमेंट था। तो दोनों फैक्टर्स आ गए हैं, a और b की वैल्यू क्या है 2 और 3 जैसे हमने माना था यहाँ पे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जब हमने कॉन्सेप्ट्स थ्योरी और बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं तो अब हमारी चीज़ें दिमाग में आसानी से बैठने लगी हैं, तो हम क्वेश्चन फास्ट और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले तो हम इसे मान लेंगे पी एक्स 3 डिग्री का है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। जो कॉन्स्टेंट है माइनस 120, इसके फैक्टर्स अगर हम निकालना चाहें तो 120 के अगर हम फैक्टर्स निकालना चाहें तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2। सबसे पहले 2 से कैंसिल हो रहा है 60, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 30, देन 2 से कैंसिल हो रहा है 15, अब 2 से नहीं 3 से कैंसिल हो रहा है 15, देन 5 से कैंसिल हो रहा है 1। तो हमें जो फैक्टर्स मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनके मल्टीप्लिकेशन के परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस बना करके, हालांकि आप परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस नहीं आते, मतलब कि पेयर्स बना करके कि हम बहुत सारे फैक्टर्स पता कर सकते हैं। तो 120 के जो फैक्टर्स हैं, और एक चीज़ और कि इंटू में 1 तो लिखा ही जा सकता है, सही है ना, और इनके माइनस वैल्यूज से भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 120 कैंसिल होगा क्योंकि हमें तो कैंसिल करने से मतलब है हमें साइन क्या नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फैक्टर मिल जाए वो सही है। तो 120 के जो फैक्टर्स होंगे, मैंने बोला कांस्टेंट टर्म के, जब हम फैक्टर थ्योरम से क्या करेंगे रूट्स निकालेंगे और हमें पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो +-1 +-2 +-3 +-5। अब इनके मल्टीप्लिकेशन से
जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन +-6, सही है। और 8 से भी तो डिविजिबल है, 2 और 2, इससे पहले हम कर सकते थे यहाँ पे +-4 से भी कर सकते थे 2 और 2 की मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली 4 दूनी 8, 4 आया फैक्टर, तो 2 × 2 × 2 +-8 भी कर सकते हैं। 7 से ये कैंसिल नहीं हो रहा, +-8 कर सकते हैं। देन हम 10 कर सकते क्या, या कर सकते हैं क्योंकि 2 और 5 इधर से 10 मिल रहा है, तो +-10। इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से कुछ 3 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिन पर कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी और a पॉइंट मिल जाएगा, तो हमारा x - a करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। देखिए +-10 मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, +-12, 14 नहीं मिल सकता है क्योंकि 14 में 7 आता है। देन 15 मिल सकता है, 3 × 5 +-15। और क्या मिल सकता है, 20 मिल सकता है क्या, 4 × 5 = 20, 18 मिल सकता है क्या, 9 दूनी 18, 3 × 6, 6 × 3 = 18, +-16 भी मिल सकता है ना, इससे पहले 16 मिल सकता है, 4 × 16, 17 नहीं मिल सकता है, 17 से नहीं डिवाइड हो रहा है, +-18, 19 से डिवाइड नहीं हो रहा, +-20, 22 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, 11 से डिवीजन नहीं हो रहा, 24 मिल सकता है, और +-7 × 28, 28 नहीं मिलेगा, 26 भी नहीं मिलेगा, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30 मिल जाएगा, 30। और मैं सीधे लिख दे रहा हूँ अभी, ये हमने हिंट निकाला है। हाँ, +-7 × 35 भी नहीं आ रहा है, 32 आ सकता है क्या, 8 × 4 = 32 नहीं आ रहा है। लास्ट वाला सीधे जाके हमें मिलेगा +-60। अब इतने सारे पॉइंट्स में से कोई ऐसा पॉइंट, 3 ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे कि वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक हिट एंड ट्रायल मेथड से एक पॉइंट निकालेंगे। हमें क्वेश्चन इस तरह से बना के दिया गया है कि जो छोटा पॉइंट है 1 to 3 लेकर 1 से लेकर 3 तक, इनमें से कोई ना कोई पॉइंट मिल जाए प्लस का या माइनस का जिस पे वैल्यू 0 हो जाए, तब हम उस 1 डिग्री का फैक्टर निकाल लेंगे, तो हमारा पॉलिनोमियल 2 डिग्री करेगा। और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालना बाय द यूजिंग F2 फैक्टर थ्योरम आसान होता है 3 डिग्री के। तो हम हिट एंड ट्रायल से हमें पहले से आइडिया है, अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं क्वेश्चन करने की, चाहे हमने सोल्यूशन खुद से निकाला हो या कहीं से देखा हो, अगर हमने खुद से निकाला है तो बहुत अच्छा है क्योंकि तब हम नहीं भूलेंगे। अगर हमने सीधे बुक से सोल्यूशन करके याद किया है तो भूलने के चांस ज़्यादा है, तो इसलिए आप लॉजिकली ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाइए और मेमोरी को तो बढ़ा रखिए, वो भी और अच्छी बात है क्योंकि मेमोरी से भी स्पीड अच्छी आती है और क्रिटिकल थिंकिंग से हमें आइडिया अच्छा लगता है कि आगे के स्टेप में क्या करना है, तो हम कहीं पर अटकते नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम पॉइंट्स लेना। सबसे पहले हम 1 पे ही चेक कर लेते हैं, अगर 1 पे 0 मिल जाता है तो फैक्टर हमें 1 से मिल जाएगा और हम इसे 2 डिग्री में बना देंगे कि कैसे देखना अभी आगे। अगर 1 पे नहीं मिलता तो -1 पे चेक करेंगे। क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया गया है कि जैसे 120 माइनस का 23 भी माइनस का है, तो 120 और 23 कितने होते हैं, 143 और 142 और इधर एक 143, यानी कि 1 से तो ये 1 या -1 पे मिल ही जाएगा। और अगर हम नॉर्मली सोचें कि इधर क्यूबिक पावर है 1 की, इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस ऐड होकर के, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव 143 और इधर 1 रखने पे माइनस पहले से, इसमें भी माइनस, तो ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहे हैं, -143, ये 143 प्लस का, तो आसानी से 1 पॉइंट पर हमें ये क्या दे देगा, 0 दे देगा, यानी कि हम वहाँ से एक फैक्टर मिल जाएगा x - 1। तो P1 पर चेक करते हैं वैल्यू। ये बंद क्यों हो गया है, ग्रीन से ही कर देता हूँ मैं। तो देखिए P1 हो रहा 1 क्यूब -23 × 1 स्क्वायर प्लस 142 × 1 -120 इक्वल हो रहा है 1 और -23 प्लस 142 -120। 142 में 101 जोड़ दिया तो 143 हो गया, और इधर -120 में
23 ऐड करने पर -143 हुआ, तो ये इसमें से जा कर के 0, मतलब कि P1 इक्वल टू 0, यानी कि P1 इक्वल टू PA इक्वल टू 0 होने पर x माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्या है, फैक्टर है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जब फैक्टर आ गया तो हम इसमें से x माइनस 1 फैक्टर अभी निकालेंगे। कैसे, एक ट्रिक लगा करके हम इसे डिवाइड करके निकालें। अगर x माइनस 1 से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जो क्वोशिएंट में आता है तो लंबी मेथड पड़ेगी, बट एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि हम इन वाले टर्म्स को ऐसे तोड़ें कि x माइनस 1 कॉमन आ जाए, फिर इस टर्म को और इस टर्म को ऐसे तोड़ें x माइनस 1 कॉमन आ जाए, फिर इसे दो टर्म्स में तोड़ करके इस पेयर बना करके x माइनस 1 कॉमन आ करके फैक्टर हम निकाल लेंगे x माइनस 1, देन 2 डिग्री का फैक्टर पॉलिनोमियल बचेगा, उसके फैक्टर निकालेंगे और वहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब है और हमें इस टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाए और माइनस का 1, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाए और बच जाए -1, तो हम इसे माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमने लिखा तो माइनस के 22x स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि -22 और -1 ही तो -23x स्क्वायर होंगे। अब ये -22x स्क्वायर है और इधर है 142x। अब 42 का पहाड़ा पढ़ के इसमें से x कॉमन हो जाए तो हम 42 से डिविजिबल है क्या, ये इधर चेक कर लेते हैं। 142 डिवाइडेड बाई, नहीं डिवीज़न नहीं करना है हमें, तो ऐसा करना है कि डिवीज़न से लेना देना ही क्या है कि प्लस 142x को हम पहले तो प्लस 22x लिख सकते हैं। पहले वीडियो देख लो मैं एक बार, पूरा आ रहा है कि नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है। प्लस 22x लिख लिया। अब 22 ऐड कर रहे हैं, निकाल सब्सट्रैक्ट कर देने इसमें से, तो हमारे पास कितना बचेगा 120x प्लस 120x और माइनस 120 पहले से था। अब देखिए दो पेयर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, इसमें से -22x कॉमन करेंगे, इसमें से 120 कॉमन करेंगे, तो x माइनस फैक्टर जो आया था वो सब में से कॉमन आ जाएगा। तो इम्प्लाइज कि जो ये px है इसे मान लिया px, तो px इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो बचा x माइनस 1, उधर से -22x कॉमन किया तो बचा x माइनस 1 और प्लस 120 कॉमन किया तो बचा x माइनस 1। अब देखिए इस पूरे में से, पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में से x माइनस 1 तीनों टर्म्स में से कॉमन हो रहा है, तो px में इक्वल होगा x माइनस 1 कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से बचा -22x और इधर से 120। अब अगेन 120, जैसे हमने पिछली बार फैक्टर्स निकाले थे 120 के, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स पे चाहे वो प्लस के हो या माइनस के, उस पर हम वैल्यू चेक करते हैं। तो एक आइडिया हम यहाँ से ये लगा सकते हैं बाई स्प्लिटिंग मेथड से, हमें अगर याद हो कि -22 को ऐसे तोड़ना है कि समेशन 22 हो जाए और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 120 हो जाए, तो हम हिट एंड ट्रायल से हमारे माइंड में आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो फैक्टर करना मेरे लिए बहुत आसान सा काम है। तो हम देखें कि 10 गुणा 12 120 होता है और 10 और 12 तो एडिशन होकर के 12 भी हो जाता है, यानी कि जो 20 के फैक्टर थे प्लस 10 और 12 वो दोनों ही क्या है फैक्टर है।
तो हम सीधे सीधे स्प्लिटिंग मेथड से हमें हिंट मिल रखी है, तो हम पॉइंट्स सारे चेक क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें कि सभी पॉइंट्स चेक करें और टाइम ख़राब करें। तो हम सीधे सीधे अपने मैथ पास से इसे फैक्टराइज करते हैं। इसे फैक्टराइज करने के लिए हम इसे मान लो QX, ये जो है QX ना बोल करके, हाँ QX बोल सकते हैं क्योंकि कोशिएंट भी यही रहा। तो अब हम QX के 2 फैक्टर करने हैं, 2 डिग्री का इसके 2 फैक्टर, 3 डिग्री का था, पहला फैक्टर मिल चुका है x स्क्वायर QX इक्वल है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 के। अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे पॉइंट पे। हमें स्प्लिटिंग करके मिडिल टर्म की फैक्टर नहीं करने हैं, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हमारे पास हिंट है तो हम पॉइंट चेक करेंगे, और हमें स्प्लिटिंग मेथड से हिंट तो पहले से है और हमने स्टार्टिंग में 120 के फैक्टर निकाले भी थे, तो हम निकाला था 10 भी निकाला था, तो P10 अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 10 प्लस 120, तो ये हुआ 100 और ये हुआ माइनस 220 और इधर हुआ 120 पहले से था, तो ये हो गया 220 माइनस 220 इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो P10 है, ए की वैल्यू जो है PA है, ये ए की वैल्यू 10 है इक्वल टू 0, इम्प्लाई क्या करता है x माइनस 1 फैक्टर होता है। किससे? फैक्टर थ्योरम में जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर PA इक्वल टू 0 हो, PA इक्वल टू 0 हो तो x माइनस ए फैक्टर होता है। और ये क्या है यहाँ पे x, ये है 10, तो x माइनस 10 क्या हो गया, हमें सेकेंड वाला फैक्टर मिल गया थर्ड डिग्री का, और सेकेंड डिग्री का फर्स्ट वाला। अब इसका सेकेंड फैक्टर निकालना है, तो मैंने बोला 12 हमने हैंड कहाँ से निकाली थी, स्प्लिटिंग मेथड से। हम सारे नंबर्स पे चेक करके टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो P12 इस पर भी 0 आएगा, 12 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 12 प्लस 120, तो 12 12 144 स्क्वायर होता है। 12 की मल्टीप्लाई कर दी, 12 दूनी 24, हंसी लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26 प्लस 120। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे क्या हुआ है, समथिंग इस 124, हाथ से लगे 2, 124 और 2 26, 144 है ना। ये 120 में 144 जोड़ेंगे, 100 100 220 और 44 54 और 64, तो 264 माइनस 264, तो इक्वल आ रहा है ये 0 के। 264 माइनस 264 इक्वल आ रहा है 0 के, यानी कि यहीं से हमें फैक्टर मिल गया है क्या, P12। तो ए क्या, यहाँ पे ए ना बोल करके हम इसे बी बोल लें, P A, ये तो हमने पहले बोल ही दिया है, तो हम इसे मान लो पॉइंट बी बोल दें। तो फैक्टर थ्योरम से P12 इक्वल टू अगर 0 होता है तो स्टेटमेंट क्या होता है, x माइनस ए या इक्वल बी मान लो इसे। ये तो हमने पहले से मान रखा है, हालांकि हम फैक्टर थ्योरम का एग्जाम स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसलिए हम ए दोनों जगह पे लिख ले रहे हैं, बट अगर हमें डिफरेंस दिखाना है तो हम एक ही जगह बी लिख सकते हैं। और बात एक ही समझना है हमारा काम कि तो x माइनस एक अभी कितना है 12 है, तो x माइनस 12 भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हमें तीनों फैक्टर्स मिल गए क्या, पहला था x माइनस 1, दूसरा था x माइनस 10, तीसरा था लास्ट वाला x माइनस 12। तो हम Px के को क्या लिख सकते हैं, अगर हम वैल्यूज पुट कर दें दोनों फैक्टर्स की, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12। तो इस तरह से हम 3 डिग्री के फैक्टर्स कर सकते हैं। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल और 3 डिग्री का हम फैक्टर थ्योरम से किया है। हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हिंट ली है। बार बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बातें सारी सेट हो जाएं और फटाफट से क्लिक होने लगें, और आपको हिंट और मेमोरी दोनों चीज़ों पे हिंट काम करना है जिससे स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। अब बस यहीं पे वीडियो काफ़ी बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। और सो बस इतने ही, गुड बाय एंड
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 के साथ में, ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीटली मैं ही करा दूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहें। रिवीजन और प्रैक्टिस से ही हमें कैलकुलेशंस में हिंट और मिलेंगी, कैलकुलेशंस की स्टेप्स में याद रहेंगी। इस मेमोरी और क्रिटिकल थिंकिंग, इन दो चीज़ों पे काम करेंगे आप। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी एग्जाम्पल किए हैं, अब देखना एक्सरसाइज कितनी ईजी होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय करते हैं और आप लोग पढ़ाई कंसिस्टेंटली करते रहें।